चलिए निकालो, नोट करिए। आव्यूह डेफिनेशन क्या है? परिभाषा। क्या है आव्यूह? बताएगा कोई? क्या समझते हैं आप आव्यूह से? लिखें। वस्तुओं कॉमा संख्याओं, वस्तुओं कॉमा संख्याओं की आयताकार क्रम व्यवस्था। वस्तुओं कॉमा संख्याओं की आयताकार क्रम व्यवस्था, आयताकार क्रम व्यवस्था आव्यूह कहलाती है। आव्यूह कहलाती है। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड मैट्रिक्स। इसे बोलते हैं इंग्लिश में मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स, और चैप्टर के नाम के लिए कहेंगे मैट्रिसेस। क्या कहेंगे? मैट्रिसेस। ए कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिक्स आर कॉल्ड मैट्रिसेस। मतलब बहुत सारी मैट्रिक्स का ग्रुप, समूह। चैप्टर में क्या होता है? चैप्टर में बहुत सारी मैट्रिक्स स्टडी करते हैं ना, तो वो कहलाएगा मैट्रिसेस, है ना। और मैट्रिक्स क्या होती है? एक सिंगल, है ना। तो मैट्रिक्स जो शब्द है वो सिंगुलर है, और मैट्रिसेस क्या है? प्लूरल है। बहुत सारी मैट्रिक्स हों, है ना, बहुत सारी मैट्रिक्स हों, क्या है वो? मैट्रिसेस। और एक मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो क्या है? मैट्रिक्स। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझिए। देखिए, चीज़ों को अगर अच्छे से समझोगे तुम तो आपको मेरे ख्याल से किसी भी राइटर की बुक्स ले लो, किसी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर तुम चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ रहे हो, केवल क्वेश्चंस करने पर ही ध्यान दे रहे हो, तो मेरे ख्याल से जो तुमने क्वेश्चंस पढ़े हैं वो तुम पर आते होंगे। अगर कुछ क्वेश्चन बदल करके आ गया तो वहीं आप मात खा जाओगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस नहीं समझें, केवल उसका फंडामेंटल समझें, ठीक है, कि उसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को समझें। मेन चीज़ तो कंसेप्ट है, और कंसेप्ट ही आपके काम आता है। जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 2, 4, 1, 6, 3, 8, ये नंबर्स हैं मेरे पास। अब इन नंबर्स को मैं कितने टाइप से लिख सकता हूँ, कितने टाइप से मैं इनको अरेंज कर सकता हूँ? तो जितने टाइप से, किस फॉर्म में? आयताकार क्रम व्यवस्था, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, है ना। उनका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट यानी आयताकार रूप में, कितने रूप में लिख सकता हूँ उसको मैं? जितने रूप में लिख पाऊंगा वो सभी आयताकार क्रम व्यवस्था क्या कहलाएंगी? आव्यूह कहलाएंगी, ठीक है ना। तो जैसे मैंने इसको भाई ऐसे लिख दिया 2, 4, 1, 6, है ना, 3, 8, एक व्यवस्था था, ये बन गई मेरी, है कि नहीं। आयत क्या होता है जानते हो? आयत जिसमें लंबाई चौड़ाई डिफरेंट हो, लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो, है ना। लंबाई कुछ हो, चौड़ाई कुछ हो, क्या होता है? आयत होता है। और वर्ग क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो वो वर्ग होता है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई हम 2, 4, 1, है ना, 6, 3, 8, ये भी तो व्यवस्था है। क्या है ये भी तो आव्यूह है, ये भी तो आव्यूह है। इसको लिखने का और कोई तरीका? भाई मैं केवल एक लाइन में लिख दूँ इन सबको, 6, 1, 4, 3, 8, और क्या रह गया? कौन रह गया? 2 रह गया। आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है तो सारे एलिमेंट इसके अंदर। तो ये भी व्यवस्था है एक।
ये भी तो आयताकार व्यवस्था है, लंबाई ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई कम है, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, ये 2 4 1 लिख रहा है, मैं इसको 2 1 4 लिख दूँ। 3 6 3 8 लिख रहा है, 6 8 3 लिख दूँ मैं, ये भी तो एक व्यवस्था है ना। तो इस तरीके से कितनी व्यवस्था बन जाएंगी, बहुत सारी व्यवस्थाएं बन जाएंगी, एटसेट्रा। जितनी भी व्यवस्थाएं बनाएंगी ऑल आर कॉल्स मैट्रिक्स, सभी क्या हैं, वो मैट्रिक्स हैं, आव्यूह हैं, ठीक है ना। जितने भी ये दिखाई दे रहे सब के सब क्या हैं, आव्यूह हैं। आव्यूह में आव्यूह की कोटि महत्वपूर्ण होती है। क्या होते हैं कोटि के, इसमें जो इस तरीके से लिखी हुई हैं पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ, क्या होता है भाई, ये पंक्ति को बोलते हैं रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। देखिए इस तरीके से जो है वो तो रो है, कितनी रो है, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 तो रो हैं इसमें। और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा। तो इसको कह देंगे R1 R2 और ये R3, और ये क्या है C1 और ये क्या है C2, है ना। तो 3 तो पंक्तियां हैं भाई इसमें और 2 कॉलम हैं, 2 स्तंभ हैं। तो पहले लिखा जाता है पंक्ति, कितनी है, 3, स्तंभ कितने हैं, इसे बोलते हैं आव्यूह का क्रम या कोटि, ठीक है ना। तो आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होता है, पंक्ति गुणा स्तंभ। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, स्तंभ कितने हैं, कोटि क्या होगा इसकी, 2/3। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1, कितने स्तंभ हैं, 1/6। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2, कितने स्तंभ हैं, 2/3 की, ये हो गई। चलिए भाई आगे देखते हैं। आव्यूह का क्रम अथवा कोटि, जैसा कि बता चुका हूँ आपको मैं, आव्यूह का क्रम या कोटि से आप क्या समझते हैं, क्रम का मतलब कोटि बराबर पंक्ति इंटू स्तंभ, यानी पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभ की संख्या दिखाने वाली जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। हमें ये देखना होता है कि किसी आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, है ना, और कितने स्तंभ हैं। तो पंक्ति इंटू स्तंभ क्या होती है, कोटि। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है, A बराबर A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n, A21 A22 A23 डॉट डॉट A2n। इस तरीके से आगे A11 A21 A22 A23 और AM1, ऐसे ही A12 है ना, A12 A22 A23 है ना, ये सब क्या है, AM2, A13 A23 डॉट डॉट AM3, है ना। तो मैंने बताया था आपको, पहली वाली जो वैल्यू होती है किसको डिनोट करती है, पंक्ति को, दूसरी वाली किसको डिनोट करती है, स्तंभ को। अगर तुमसे कहा जाए कि भाई दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एलिमेंट कौन सा है, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एलिमेंट कौन सा है, A23 होगा। कौन सा A23, देखो दूसरी पंक्ति का और तीसरा एलिमेंट है कि नहीं, A23। तुमसे कहा जाए भाई पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट कौन सा है, A13, पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट कौन सा है, A13। देखो पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट, पहली पंक्ति का दूसरा एलिमेंट, पहली पंक्ति का तीसरा एलिमेंट, तो क्या है, A13 है। तो पहली जो संख्या है वो पंक्ति की संख्या को नोट करती है, दूसरी संख्या स्तंभ की संख्या को नोट करती है। क्लियर है ना। अच्छा, आपसे कहा जाए कि भाई एम बी पंक्ति, समझना, एम बी पंक्ति का एनवा अवयव, एन बी पंक्ति का, एम बी पंक्ति का एनवा अवयव कौन सा है, AMN। एम बी पंक्ति का एनवा एलिमेंट, एम बी पंक्ति का पहला, दूसरा, तीसरा और एनवा ये एलिमेंट है ना। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं,
देखो पंक्तियां कितनी है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार पंक्ति और एम पंक्ति। कितनी है, एम पंक्तियां हैं इसमें। तो एम पंक्तियां आ गई। कितने स्तंभ हैं इसमें, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, ऐसे ही कितने, एन स्तंभ। तो एम इंटू एन क्या हो गई इसकी, कोटि। क्या है ये, कोटि। ठीक है ना, कोटि या क्रम। चलिए आगे चलते हैं भाई। आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कितने टाइप्स की मैट्रिसेस हो सकती हैं, मालूम पड़ रहा है। स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है जी, देखिए स्तंभ हमें नाम से ही मालूम पड़ रहा है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। क्या, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, क्या कहलाता है, स्तंभ आव्यूह। लिखना चाहें लिख लो फटाफट। एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल लीजिए इसका एक, 3, 1, 5। कितने स्तंभ हैं इसमें, एक स्तंभ है। चाहे पंक्तियां कितनी भी हों, पंक्तियों की कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। क्या हो, केवल एक स्तंभ हो, क्या कहलाता है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। तो पंक्तियां कितनी है इसमें, 3, स्तंभ कितना है, 1। तो कैसा आव्यूह होगा ये, स्तंभ आव्यूह। एक और लीजिए एग्जाम्पल, 5, 1, 2, 3। कितनी पंक्तियां हैं, 4। स्तंभ कितने हैं, हमें तो खाली स्तंभ एक चाहिए ना। स्तंभ एक होगा तो स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगला है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह नाम से ही मालूम पड़ रही है हमें, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। लिखिए फटाफट, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। पंक्ति आव्यूह कहलाता है। पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जैसे ए बराबर A, B, C, D। कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियां, एक पंक्ति है भाई। स्तंभ कितने हैं, 4। तो हमें क्या चाहिए, एक पंक्ति। एक पंक्ति होगी जिसमें, वो कहलाएगी पंक्ति आव्यूह। तो कैसा है ये, पंक्ति आव्यूह है। B बराबर एक और लिख लो भाई, 2, 3, 4। कैसा है, पंक्ति आव्यूह है, क्योंकि इसमें एक ही पंक्ति है और स्तंभ कितने हैं, 3। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, वर्ग आव्यूह। वर्ग मतलब जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, वही तो वर्ग होता है। तो यहाँ पंक्ति और स्तंभों से बनता है आव्यूह। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर हो, क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। लिख लो फटाफट, वर्ग आव्यूह डाल के हेडिंग, वर्ग आव्यूह। ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो एक, 2, 3, 4, 1। कितनी पंक्तियां हैं, 2। कितने स्तंभ हैं, तो 2/2 का बन गया। B बराबर एक और ले लीजिए एग्जाम्पल, 1, 2, 3 या 1, 3, 3, 4, 1, 2, 2, 1, 5। 3 पंक्तियां हैं और 3 ही स्तंभ हैं। कैसा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। आगे है शून्य आव्यूह। डालिए हेडिंग, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या होता है, लिखें, एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा आव्यूह जिसमें, एक ऐसा आव्यूह जिसमें उसके सभी अवयव
जिसमें उसके सभी अवयव शून्य के बराबर हों, सभी अवयव शून्य के बराबर हों, शून्य अवयव कहलाता है। देखिए 0 0 0 0 0 0 ऑल दी एंट्री आर 0, सभी एंट्री किसी इसकी 0 हैं, तो कैसा अवयव हो गया? शून्य अवयव। कितनी पंक्तियाँ हैं इसमें? 2। स्तंभ कितने हैं? 3। ठीक है ना, शून्य अवयव हो गया आपका। हाँ भाई, आ जाइए आगे। क्षैतिज अवयव। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जानते हैं? हॉरिजॉन्टल क्या होता है? ये होता है हॉरिजॉन्टल, पृथ्वी के तल के समांतर क्या है? हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल क्या है? ऊर्ध्वाधर क्या है? पृथ्वी के तल के लंबवत। जिस तरीके से खंभा खड़ा हुआ है, खंभा कैसा है? और वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल। खंभा है वर्टिकल, और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। ठीक है ना, क्षैतिज पड़ा हुआ और वर्टिकल खड़ा हुआ, ये समझ लीजिए। तो अगर कोई अवयव पड़ा हुआ है, कैसा है? पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे हम? क्षैतिज। और जो खड़ा हुआ है उसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर। अच्छा, पड़े हुए में किसकी संख्या अधिक होगी? कॉलम की या रो की? कॉलम की अधिक होगी। कॉलम अधिक होंगे यानी स्तंभ अधिक होंगे, तभी तो पड़ा हुआ होगा, है ना। तो लिखें ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, क्षैतिज अवयव कहलाता है। क्षैतिज अवयव कहलाता है। शॉर्ट में कह रहा हूं, देखो उसको मैं, यदि स्तंभ की संख्या ज़्यादा हो पंक्ति की संख्या से, ध्यान दे इधर, यदि स्तंभ की संख्या ज़्यादा हो पंक्तियों की संख्या से, ऐसा अवयव क्या कहलाता है? क्षैतिज अवयव। एग्जाम्पल लीजिए इसका एक छोटा सा, A बराबर 2 4 6 8 3 1 2 5, कितनी पंक्तियां हैं? 2। कितने स्तंभ हैं? तो ज़्यादा कौन है? ज़्यादा कौन है? स्तंभ ज़्यादा है ना, स्तंभ अधिक है। तो अभी कैसा हो गया? पड़ा हुआ के खड़ा हुआ है? ये तो पड़ा हुआ है ना। अगर आप भी पड़ा हुआ है तो कैसा होगा? क्षैतिज। पड़े हुए में क्या होंगे? स्तंभ अधिक होंगे। ठीक है ना। चलिए दूसरा है ऊर्ध्वाधर अवयव। यदि इसमें क्या हो जाएगा? पंक्ति, यदि पंक्ति की संख्या ज़्यादा हो स्तंभ की संख्या से, ठीक है, पंक्तियां ज़्यादा हों स्तंभ से, तो क्या होगा? ऐसा अवयव ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाएगा। जैसे B बराबर मान लो 2 1 6 8 3 2, कितनी पंक्तियां हैं? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। 3 पंक्तियां हैं, स्तंभ कितने हैं? 2। ज़्यादा किसकी संख्या है? पंक्ति की संख्या अधिक है, इसलिए पड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, ये तो खड़ा हुआ हो गया, है ना। तो कैसा हो गया? ऊर्ध्वाधर अवयव हो गया। ठीक है। अगला विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है बताइए? तो ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव कैसे हों? शून्य हों, क्या कहलाता है? विकर्ण अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे वैसे मुख्य विकर्ण होता क्या है? ठीक है, अवयव लिखिए A बराबर 2 0 0 0 4 0 0 0 3। मुख्य विकर्ण होता है इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक जो विकर्ण बनता है उसे कहते हैं मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल।
क्या बोलते हैं इसको? मुख्य विकर्ण। ये है हमारा मुख्य विकर्ण। अब मुझको ये बताइए भाई मेरे कि मुख्य विकर्ण के एलिमेंटों को छोड़कर अन्य एलिमेंट कैसे हैं? शून्य हैं। देखिए सब शून्य है बाकी, इसलिए कैसा आव्यूह है? ये विकर्ण आव्यूह है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, b बराबर 2005 कैसा है? विकर्ण आव्यूह है, क्योंकि मुख्य विकर्ण के एलिमेंट नॉन जीरो हैं, बाकी एलिमेंट जीरो हैं। ठीक है, चलिए अगला है अदिशाव्यूह। अदिशाव्यूह कैसा होता है? लिख लें, बोल रहा हूं मैं। ऐसा विकर्ण आव्यूह, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके, ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, सभी अवयव समान हों, सभी अवयव समान हों, अदिशाव्यूह कहलाता है। अदिशाव्यूह कहलाता है। देखिए a बराबर मुख्य विकर्ण के एलिमेंट किसे करने हैं? सभी एलिमेंट समान करने हैं मुख्य विकर्ण वाले। मुख्य विकर्ण में देखो यहाँ पर 2 और 5 आ रहे थे, अगर इसको यहाँ भी 2 ले लूँ और यहाँ भी 2 ले लूँ मैं, बाकी 0 0 हों, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट समान हो गए कि नहीं हो गए? मुख्य विकर्ण के एलिमेंट समान है, बाकी 0 0 हैं, तो कैसा है? ये अदिशाव्यूह है। एक और एग्जांपल ले लो, b बराबर a 0 0 0 a 0 0 0 a। मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट बराबर हैं कि नहीं? बराबर हैं, इसलिए कैसा आव्यूह है? ये अदिशाव्यूह है। ठीक है ना, फटाफट से नोट कर लीजिए। अगला है इकाई आव्यूह। लिखें, ऐसा अदिशाव्यूह, ऐसा अदिशाव्यूह, ऐसा अदिशाव्यूह जिसके, जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे हों? बन बन हों। कैसे हों? बन बन। मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट बन बन हों, अदर 0, अन्य शून्य। इकाई आव्यूह कहलाता है। जैसे a बराबर 1 0 0 1। देखिए मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कैसे हैं? 1 1। b बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मुख्य विकर्ण के एलिमेंट कैसे हैं? 1 1, बाकी सब कैसे हैं? 0। ठीक है ना? ठीक है, तो आज के लिए